कर ले सो दैट फिर वो डिस्टरबेंस नहीं आएगी। ठीक है ठीक है सर। सर, चलिए। ओके गाइज, गुड इवनिंग। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसके अंदर हमने एक सिंपल सी चीज़ देखी थी, क्या कि जो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमें एब्जॉर्ब कराने पड़ते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस भी एब्जॉर्ब कराने पड़ते हैं का सेंस क्या है? इसका सिंपल सा सेंस ये है कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि लेट्स से एज एन एग्जांपल मान लीजिए आपको सिंपल सा पता है क्या कि आपका फैक्ट्री का रेंट जाता है 1 लाख रुपए का। आपका जो फैक्ट्री का रेंट जाता है वो जाता है 1 लाख रुपए का। और आप जो एनुअल यूनिट्स बनाते हैं, एनुअल यूनिट्स बनाते हैं यानी कि पूरे साल में जो आप यूनिट्स बनाएंगे वो नियर अबाउट आप बनाएंगे मान लीजिए 2 लाख। तो इसका मतलब है अगर मुझे इस फैक्ट्री रेंट को एब्जॉर्ब करना है एस्टिमेटली, हर एक कस्टमर से इसे चार्ज करना है, तो मुझे पर यूनिट कितना आएगा? मुझे पर यूनिट आएगा 1 लाख की मेरी कॉस्ट है, 2 लाख मेरा नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.50 आ गया। यानी कि मुझे 50 पैसे पर यूनिट इसको चार्ज कर लेना जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है। यानी कि अब मान लीजिए मेरे पास एक कस्टमर आता है और मुझे आके कहता है कि सर मुझे कुछ, लेट्स से हम लोग फर्नीचर के बिज़नेस की बात कर रहे थे भैया, कि मुझे कुछ टेबल बनवाने हैं, 10 टेबल बनवाने हैं। तो मैंने अपने 10 टेबल की कॉस्टिंग निकाली तो मुझे पता लगा कि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, हम 10 टेबल की जगह कुछ और बना लेते हैं यार। मुझे पेयर ऑफ शूज़ बनाने हैं और हम पेयर ऑफ शूज़ 10,000 ले लेते हैं, और 2 लाख यूनिट्स है ना, तो मैं 10,000 यूनिट्स बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने अपना वेरिएबल कॉस्ट चेक किया तो मुझे पता लगा कि एट अ रेट ऑफ मुझे रुपीज़ 300, एट अ रेट ऑफ रुपीज़ मुझे 30 पड़ेगा। यानी कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट बनाता हूँ तो मटेरियल, लेबर के ऊपर लगने वाला खर्चा वो कितना पड़ेगा? 30 रुपये पड़ेगा। तो मैंने उसे कॉस्टिंग कैसे देनी है? मैंने देना है भैया वेरिएबल एक्सपेंसेस 30 रुपीज़ इंटू 10,000, क्योंकि ये तो मेरी जेब से लगने ही लगने हैं। तो ये हो गए कितने हमारे? 3 लाख रुपए। और इसके अलावा मैंने जो फिक्स एक्सपेंसेस भी इससे एब्जॉर्ब कराने हैं यानी कि एस्टिमेट करते वक्त देने हैं, वो कितने हैं? मैंने कहा यार 50 पैसे लेने ही लेने हैं, क्योंकि मैंने 2 लाख यूनिट बनानी है। उस 2 लाख में से इस बंदे को कितने दे रहे हैं? हम 10,000 दे रहे हैं। तो 10,000 इंटू 50 पैसा हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। 10,000 इंटू 50 पैसा किया तो ये आ गया जी 5,000। इसका मतलब है मैं इस पर्सन से कितना चार्ज करूंगा? मैं इस पर्सन से 3,05,000 रुपीज़ चार्ज करूंगा। ये मेरी है एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एब्जॉर्ब कॉस्ट, कि मैं उससे कितना कवर अप करूंगा। क्योंकि देखो रियल सेंस में तो 3 लाख ही लगने वाले हैं। ये जो 1 लाख फैक्ट्री का रेंट है, ये कस्टमर आए चाहे ना आए मेरे तो लगना ही लगना है। बट मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है मैंने पूरे साल में 2 लाख यूनिट बनानी है अगर, तो मैं जितनी जितनी यूनिट जिसको बेचता हूँ उससे ये एब्जॉर्ब करा लेता हूँ। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम फिक्स एक्सपेंसेस को भी इसके अंदर क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। अब हमने पढ़ना है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमने क्या पढ़ना है? मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में सिंपल सा है यही खर्चा, बट हम सिर्फ किसको पहले करते हैं? सबसे पहले हम लोग वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, एंड देन फिक्स एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड। यानी कि पहले आपने क्या करना है? पहले आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं और फिर आपने क्या कंसीडर करना है? फिर आपने फिक्स एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं। अब इसकी वजह से यू कैन से कि यहाँ पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो 2 बार कैलकुलेट होता है।
इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड 2 टाइम्स। अब यहाँ पर प्रॉफिट का सेंसेस क्या है जो 2 टाइम्स कैलकुलेट होता है, इसका सेंस एक सिंपल सा होता है क्या, कि एक बार तो आप प्रॉफिट निकालते हैं जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है इन अ फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, और फिर जब आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती है फिर आप निकालते हैं जी प्रॉफिट। इसका सेंस है कि अगर आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यू कैन से कि आप जब इसमें, चलो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, वैसे हम इसे भी कॉस्ट शीट के थ्रू ही करेंगे। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सेल्स डालना है, उसमें से आपने लेस करा वेरिएबल कॉस्ट, और इसी वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, यही है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। दैट वेरिएबल कॉस्ट इज बेसिकली कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। तो आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही आप फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे यू विल गेट प्रॉफिट। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये कंट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। हम इसके अंदर क्या निकालते हैं, पहले कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट, कि आपने फिक्स कॉस्ट के लिए कितना कवर कर लिया। जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात करें सर। हाँ बोलो बेटा। तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए इसके अंदर थोड़े से जो करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और एक सिंपल सी हम बात करें, एक ठीक है ओके। अब देखो कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसमें। पहली चीज़ है कि आपको जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग बनाएंगे तो आपको अलग अलग दिखाना है, यानी कि सेग्रीगेट करके दिखाना है किस किस को। आपको वेरिएबल कॉस्ट अलग दिखानी है और फिक्स कॉस्ट अलग दिखानी है, यानी कि आप कंट्रीब्यूशन से पहले दिखाएंगे वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बाद दिखाएंगे फिक्स कॉस्ट। दूसरी चीज़, मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट एक की बात है, आप चाहे मार्जिनल कॉस्ट कहिए या वेरिएबल कॉस्ट कहिए, वो एक ही बात है, वो अलग अलग चीज़ें नहीं है। थर्ड पॉइंट, ये बेसिकली क्या होती हैं, जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वो पीरियड कॉस्ट होती है। पीरियड कॉस्ट कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रेंट है वो पूरा का पूरा फैक्ट्री का पूरे 1 साल का है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे कवर करना है, ठीक है। वो एक पीरियड का है, वो पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट पीरियड का फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं, एक पीरियड कॉस्ट होती हैं। दूसरा, जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करेंगे। जब आप मार्जिनल के अंदर स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, वेरिएबल जो लगी है, फिक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। जबकि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कर रहे थे तो उसके अंदर हम फिक्स को कंसीडर कर रहे थे वैल्यूएशन निकालते वक्त, ठीक है। फिफ्थ, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, एंड देन फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद हम क्या निकालेंगे, हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर आगे चलते हैं। आप जैसे ही 1,25,000 माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 40,000। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन था पहले हमने किससे किया था, इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से किया था। अब उसी क्वेश्चन को हम किससे कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सेल लिया 1,25,000 का, देन फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट का किया, माइनस किया है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, सारा का सारा क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सेल में से आपने माइनस किया, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन। अब हमने कंट्रीब्यूशन में से क्या करना है, हमने कंट्रीब्यूशन में से लेस करनी है जी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, फैक्ट्री की दे रखी है और एडमिन की दे रखी है, तो यू विल राइट फैक्ट्री ओवरहेड, जो फिक्स कॉस्ट के हैं वो कितने हैं जी, 20,000, 20,000, और प्लस इसमें एडमिन के जो ओवरहेड हैं वो कितने हैं, वो भी फिक्स दे रखे हैं, कितना जी, 8,000।
तो ये हो गया टोटल आपका 28,000। तो 40,000 में से आप 28,000 अगर माइनस करेंगे, 40,000 माइनस 28,000, यू विल गेट 12,000 एज योर प्रॉफिट। तो ये हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग से। अब देखो इसी को कंपेयर करो आप एब्जॉर्प्शन से, जो हमने लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन किया था, मतलब इसी क्वेश्चन का जो आंसर किया था, उन दोनों में डिफरेंस देखो। प्रॉफिट हमारा यहाँ पर भी 12 है, बट हमने लिया कैसे, यहाँ पे सेल लिया 1,25,000 का, डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट वेजेस लिया। पर जिस टाइम पे आपने फैक्ट्री ओवरहेड लिया उस टाइम पे वेरिएबल भी लिए और फिक्स भी लिए। देख रहे हैं आपने क्या लिया, वेरिएबल भी लिया और फिक्स भी लिया। तो आपका प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आया, और फिर आपने सेलिंग के जब लिए तो वेरिएबल और फिक्स दोनों लिए, सो दैट फिर आपने माइनस किया, तब जाके आपकी क्या आई, टोटल कॉस्ट आई। यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, वेरिएबल और फिक्स दोनों को ले लेते हैं। और जब आप इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने मार्जिनल से किया, तब हमने क्या किया, हमने पहले सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेचर को माइनस किया है। सिर्फ और सिर्फ किसको माइनस किया है, वेरिएबल को माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट को। और उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आया, एंड कंट्रीब्यूशन के बाद हमने क्या किया है, फिक्स कॉस्ट को माइनस किया है। तो व्हेन आपने जब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन, और जब आपने फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो यू विल गेट द प्रॉफिट। ये बेसिकली फ़र्क है किसका, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और किसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। गेटिंग। अब इसके अंदर जो है वो यही चीज़ है। अब करना क्या है आपको,